यह छोटी सी पंक्ति हमें मृत्यु को सहज रूप से स्वीकारने की सीख देती है और स्वाभाविक रूप से ही इसे सामान्य रूप से स्वीकारने को हम मजबूर भी होते हैं। परंतु इस दुनिया में कुछ विभूतियाँ ऐसी भी होती हैं जिनकी मृत्यु को स्वीकार करना असंभव सा होता है। इसलिए 6 फरवरी 2022 रविवार को प्रातः 8:12 पर संगीत जगत की एक ऐसी ही विभूति लता मंगेशकर जी का देहावसान हो गया। देहांत के समय 28 सितंबर 1929 में जन्म लेने वाली लता जी, उनकी उम्र 92 वर्ष की थी। अनेक संघर्षमय दौरों से गुजरते हुए संगीत जगत में उन्होंने वह मुकाम हासिल किया था जिसे हासिल करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। उन्होंने अपने जीवन काल में हजारों की संख्या में गीत गाकर अपनी मखमली आवाज़ से लोगों के कानों में रस घोला और सैकड़ों की संख्या में सम्मान और पुरस्कार प्राप्त किए। उनकी याद में आज हम यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति, सद्गति और वैकुंठ निवास की कामना करते हुए 1 मिनट की मौनता अवलंबन करें। कृपया सभी पुनः अपना आसन ग्रहण करें। बढ़ाते हुए इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ। इस सभागृह में उपस्थित सभी का मैं उद्घोषक की ओर से सभी अतिथिवृंद सहित सभी विद्यार्थी वर्ग और अन्य सभी को हार्दिक अभिनंदन। सभागृह की अग्र पंक्ति में उपस्थित मान्यवरों के परिचय और आसन ग्रहण के क्रम में सबसे पहले उनको खादा उड़ाकर उनका सम्मान करने के लिए मैं विद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर भुवनेश्वरी राव से आग्रह करता हूँ। इसी तरह आज के कार्यक्रम की एक और कलाकार अतिथि हमारे देश की एक और प्रसिद्ध गायिका बबीता मानंदर जी को कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना आसन ग्रहण करने का आग्रह करता हूं और प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूं कि खादा पहनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं इस स्वनामधन्य शैक्षिक संस्था को संभाले हुए हैं सभी दर्शकों से मैं यह अवगत कराना चाहता हूं और अधिक समय से 25 वर्ष से भी अधिक समय से हुआ। अब मैं इस स्वनामधन्य शैक्षिक संस्था डीएवी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री अनिल केडिया सर जी को विद्यालय की प्रथम महिला उड़ाकर उनका सम्मान करने के लिए मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य और उपाचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ। इसी तरह हमारे विद्यालय खादा से सम्मानित करने के लिए मैं उप प्राचार्य महोदय से आग्रह करता हूँ। हम आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह करता हूँ और सम्मानित करने का आग्रह करता हूँ उप प्राचार्य महोदय से। उन्हें भी खादा से सम्मानित करने के लिए और अतिथि का आसन ग्रहण करने के लिए उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ। उसी तरह हमारे बीच उन्हें भी मैं आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। वो पशुपति धर्मशाला गौशाला के भी महासचिव हैं। इसी तरह और प्राचार्य महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि आज के प्रमुख और विशिष्ट अतिथि सभी का खादा उड़ाकर पहले ही सम्मानित कर दिया गया है। तो सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज के इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित नेपाल की लता के रूप में विख्यात मनीला सुताङ जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे देश के अन्य एक अत्यंत
लोकप्रिय कलाकार बबीता मानंदर जी, हमारे विद्यालय के अभिभावक श्री अनिल केडिया जी, जो कि कला, संस्कृति और संगीत के परम अनुरागी भी है, विद्यालय की प्रथम महिला श्रीमती सुनीता केडिया जी, विद्यालय की उप प्राचार्य, CEO, विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख, हमारे निमंत्रणा को स्वीकार कर अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफलता प्रदान करने के लिए आए हुए हमारे अभिभावकगण, उपस्थित संगीत प्रेमी, शिक्षक वृंद, विद्यालय के सभी विद्यार्थी वर्ग और यहाँ उपस्थित सभी का लता जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं हार्दिकता के साथ स्वागत करती हूँ। सरस्वती लता जी की याद में उन्हें श्रद्धांजलि के 2 पुष्प चढ़ाने के प्रयास स्वरूप इस कार्यक्रम की कल्पना की गई। हमारा ये प्रयास अवश्य ही सूरज को दिया दिखाने के समान है। कोरोना से अच्छी तरह अभी हम उभरे भी नहीं हैं। इस स्थिति में मन को शांत करने के लिए इससे अच्छा कार्य भी क्या हो सकता था। कुछ देर से ही सही संगीत की इस विशाल प्रतिभा का सम्मान करने का और श्रद्धांजलि व्यक्त करने का हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी समाज को उनकी कला और प्रतिभा से ही नहीं, उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व से भी लाभान्वित होने की शिक्षा मिले। लता जी के जीवन में, उनके रग रग में संगीत ही संगीत था। संगीत के साधकों के लिए इससे बढ़कर प्रेरणा का स्रोत दूसरा कौन हो सकता है। संगीत के संबंध में उनके तत्वों को बताने का प्रयास करना यहाँ उपस्थित संगीत प्रेमियों के सामने अपना अल्प ज्ञान को प्रदर्शित करना होगा, क्योंकि उनके दिवंगत होने के पश्चात उनके संबंध में दूरदर्शन, इंटरनेट, अन्य संचार जगत, आपसी बातचीत, हर कहीं उनकी गीत संगीत की, उनकी आवाज़ और गायकी की इतनी अधिक चर्चा हुई कि लता जी के बारे में नवीनतम कुछ बताने के लिए बचा ही क्या होगा। लेकिन ये भी सही है कि दिन जितने गुजरते जाएंगे, आने वाले समय में उनकी व्यक्तित्व के अन्य अनेक पहलुओं पर एवं उनकी महत्ता पर और अधिक रोशनी भी पड़ती जाएगी। कला और संगीत जगत के प्रति समर्पित थी। घर की सबसे बड़ी संतान, 13 वर्ष की छोटी सी आयु, पिता का साया का उठना, अपने से छोटे 4 भाई बहन, जिम्मेवारी संभाल ली सभी की, हार नहीं मानी, सभी को जीवन में प्रतिष्ठापित करके ही दम लिया। सभी के घर परिवार आबाद हुए, लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच वो स्वयं आजीवन अविवाहित ही रही। यही नहीं, स्वयं को भी प्रतिष्ठापित करना था उन्हें। कुछ फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अभिनय की ये दुनिया उन्हें रास नहीं आई। तुरंत सिद्धांत बदल लिया और अपने मनपसंद क्षेत्र गायन में आई। लेकिन यहाँ भी राह कहाँ आसान था। उनकी आवाज़ काफ़ी पतली थी, इसलिए शुरू में कोई उनसे गीत गवाने को तैयार नहीं होता था। लेकिन संकल्प की धनी और आत्मविश्वास से संपन्न लता जी का राह रोकना कहाँ संभव था। जब भी उन्हें कोई मौका मिला, अपनी पतली आवाज़ में ही उन्होंने वो कशिश पैदा की, वो मिठास भरी, अपनी गायन कला की वो प्रदर्शन किया कि दुनिया उनकी दीवानी होने लगी। फिर कभी उनको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने कभी 99% नहीं दिया, हमेशा सिर्फ और सिर्फ 100% ही देती रही। अपनी कला में 100% देने वाले कभी असफल नहीं होते। इसके विपरीत वो पूरी दुनिया में अपना पद छाप छोड़ जाने में सफल होते हैं। मेरी सभी से आग्रह है, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग से, कि लता मंगेशकर जैसी व्यक्तित्व से सीखने, अनुकरण करने के अनगिनत पहलू हैं। उनके विवाद रहित, देश रहित जीवन से, सभी के प्रति स्नेहपूर्ण आचरण से और विशेषकर उनकी साधनामय जीवन से हम सभी अनुप्राणित हो, उनका अनुसरण करें, लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। अतः
मैं पुनः अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हमारे आदरणीय अतिथि वर्ग, अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित हुए हमारे अभिभावकगण, उपस्थित अन्य सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए अपना स्वागत मंतव्य यही समाप्त करती हूँ। लता जी के व्यक्तित्व हम सभी के जीवन को सुरीला बनाए, संघर्ष के समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बने और हम सभी का जीवन उन्हीं की तरह अनगिनत मानवीय गुणों से भरपूर हो। इन्हीं शब्दों के माध्यम से मैं उन्हें अपनी हार्दिक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। अपने सुंदर और संक्षिप्त स्वागत मंतव्य के लिए आपकी ही तरह हम सभी यही कामना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम सिर्फ सुरीला और मनोरंजक ही न हो, लता जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुर सम्राज्ञी लता जी, उनके देहावसान के समय उनकी आयु थी 92 वर्ष, अर्थात शताब्दी में 7-8 साल ही कम, लगभग 100 साल की जिंदगी। इस जिंदगी में लगभग 100 साल की इस जिंदगी में विचित्रताओं से भरी घटना बहुल एवं संघर्षपूर्ण जिंदगी उन्होंने जिया। विभिन्न 36 भाषाओं में गीत गाकर अनेकता में एकता का जीवंत उदाहरण पेश करने वाली लता जी को कुछ मिनटों के वृत्त चित्र में जानने का प्रयास करना, कुछ एक घंटों की श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में समेटने की कोशिश करना, अथवा दूरदर्शन चैनलों में लगातार कुछ दिनों तक जानी मानी हस्तियों के लफ्जों में समझने का प्रयास करना वास्तव में ही सूरज को रोशनी दिखाने के समान ही है। परंतु संचार जगत ने बिंदु में सिंधु अथवा गागर में सागर भरने का प्रयास भी जारी रखा है, जिनके माध्यम से उनके विशाल व्यक्तित्व की कुछ झलकियां तो हम अवश्य ही देख सकते हैं। आइए अवलोकन करें ऐसा ही एक वृत्त चित्र, जिसके माध्यम से लता जी के जीवन में हम कुछ झांक कर देखें। मेरी आवाज की पहचान है, गर याद रहे। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर। हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हम प्यार से लता दीदी कहते हैं। जन्म 28 सितंबर सन 1929 में हुआ। इनके पिता स्वर्गीय दीनानाथ मंगेशकर खुद एक जानी मानी हस्ती थे। नाटक हो या संगीत, दोनों में ही इन्होंने अपना एक अलग मकाम बना रखा था। ये किस्सा मशहूर रहा कि शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था, और इनके बाबा दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिष्य थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि उनका एक शिष्य गलत गाना गा रहा था। अपने बाबा की गैर हाजिरी में नन्ही लता ने उस बच्चे को ठीक करना शुरू कर दिया और बताया कि ये राग ऐसे नहीं, ऐसे गाया जाता है। वो नन्ही से बच्ची इस बात से बेखबर थी कि पीछे उसके पिता खड़े हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी ने लता जी की आई से कहा कि अरे, मैं तो बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ, मुझे यह ख्याल नहीं था। ये रवैया तो हमारे घर में भी है। और उस दिन से घर में ही लता जी की संगीत की शिक्षा शुरू हुई। बहुत छुपन में ही लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ स्टेज पर परफॉर्म करती थी। एक मर्तबा हुआ यूं, एक नाटक चल रहा था जिसमें नारद का किरदार निभाने वाला अभिनेता नहीं पहुंच पाया। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान थे और नन्ही से लता ने जाके कहा कि बाबा कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो अगर आप कहें तो मैं उसका रोल निभा देती हूँ। दीनानाथ मंगेशकर को जरा अजीब लगा और कहा, कहाँ तू इतनी छोटी सी है और स्टेज पे तू मेरे साथ गाना गाएगी, अजीब सा लगेगा। पर लता जी ने कहा, बाबा देखना, मैं वंस मोर लेकर आऊंगी, एक अवसर तो दे, और कोई चारा भी तो नहीं, वो अभिनेता और गायक अभी तक तो आया नहीं। और इस तरह से लता जी ने अपने बाबा के साथ परफॉर्म किया और यकीनन वंस मोर आया। बच्चे मन के सच्चे सारे
जग की आँख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। लता जी की आवाज के जादू ने फिल्म जगत में धूम मचाई, पर इस मकाम तक पहुंचने से पहले लता जी की जिंदगी में अजब उतार चढ़ाव रहे। बचपन में ही इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी, जो कि खुद एक बहुत बड़े ज्योतिष के ज्ञाता थे, उन्होंने लता जी से कहा था कि देख बेटी, तो आगे जाकर इतनी सफल होगी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन वो सफलता को देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। और हाँ, तेरी शादी भी नहीं होगी, पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुझ पर ही रहेगी। नन्ही से लता उस वक्त समझ नहीं पाई कि इनके बाबा बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ। दीनानाथ मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया। पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर के कंधों पर आई और स्टेज के साथ साथ उन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे किरदार निभाने शुरू किए। जीवन के पिंजरे में मन ढाल पंछी, जीवन के पिंजरे में मन ढाल पंछी। मास्टर विनायक की कंपनी में काम किया करती थी। वही मास्टर विनायक जिनकी बेटी नंदा आगे जाकर बड़ी जबरदस्त अभिनेत्री बनी। लता मंगेशकर को ये कतई पसंद नहीं था कि वो एक्टिंग करें, और एक मर्तबा शूटिंग से ये लौटी और घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। जानती थी कि छोटे भाई बहनों और परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। और जब इनकी माँ ने पूछा कि रोई क्यों, कहने लगी ये बनावट मुझसे नहीं होती, मुझे सिर्फ गाना ही गाना है। किस्मत ने इनकी बात सुनी थी। इन्हें संगीत की शिक्षा तो मिली, पर फिल्म इंडस्ट्री में इनको काम आसानी से नहीं मिला। मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री में इनकी आवाज से सुनकर ये कहा गया था कि आवाज इतनी पतली है, ये प्लेबैक सिंगिंग के लिए नहीं। और इनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने यह बात साबित करने का बीड़ा उठा लिया कि लता जैसी आवाज किसी और के पास नहीं है। मास्टर गुलाम हैदर ने एक अहम भूमिका निभाई लता जी के जीवन में। ना ही सिर्फ बड़े ब्रेक दिलाए, बल्कि ये विश्वास भी रखा कि एक दिन सिर्फ इसी की आवाज गूंजेगी, बाकी सारी आवाजें इसके आगे फीकी रहेंगी। और ठीक वैसा हुआ भी। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया, चाहे वो मास्टर गुलाम हैदर रहे या फिर नौशाद साहब, शंकर जयकिशन की जोड़ी रही या मदन मोहन साहब, मुख्तलिफ संगीत के मालिक सलील चौधरी रहे या फिर रोशन साहब। बदलती पीढ़ी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आर.डी. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी के साथ भी इन्होंने खूब गाने गाए। लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका रही जिन्होंने कहा गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रिकॉर्डिंग की पेमेंट के बाद भी जब तक वो रिकॉर्ड बिक रहा है, उसकी कमाई का छोटा सा हिस्सा गायक के हिस्से में भी आना चाहिए, और इन्हें रॉयल्टी मिली। हालांकि प्रोड्यूसर्स इसके खिलाफ थे। राज कपूर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि लता, मैं तुम्हें रॉयल्टी नहीं दे सकता, मैं यहाँ पे बिजनेस करने आया हूँ। और तब लता जी ने जवाब दिया था, राज साहब, अगर आप बिजनेस करने आए हैं तो मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में रानी बाग में घूमने नहीं आई। और अपनी बात लता जी ने मनवाई। इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात, कौन छोड़ के बनाओ रख मेरे लिए, कौन मान लो जो कहे किसी के लिए। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर बतौर संगीतकार भी काम कर चुकी हैं। जी, इनके ऊपर खासा दबाव था कि लता मंगेशकर को भी म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहिए, और लता जी म्यूजिक डायरेक्टर बनके दूसरे संगीतकारों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहती थी। इसलिए इन्होंने अपने शुभचिंतकों की जिद पर नाम बदला और संगीत दिया। मराठी फिल्म थी राम राम पाहुन, और बतौर संगीतकार लता जी ने अपना नाम रखा था आनंद घन। और ये राज भी तब खुला जब एक अवार्ड फंक्शन में बार बार आनंद घन को मंच पर बुलाया जा रहा था, और वो वहां पर मौजूद होते हुए भी स्टेज पर नहीं चल रहा था। जाहिर सी बात है, लता मंगेशकर कैसे जाहिर करती कि वही लता है और वही आनंद घन भी, पर लता जी को मंच पे जाना ही पड़ा, और इस तरह से ये राज खुला। मेरे
बात भी आगे जाकर पता चली कि 60 के दशक में जब लता मंगेशकर एक अलग मकाम हासिल कर चुकी थी, तब इनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। मौत के मुंह से इन्हें बाहर निकाला गया था और डॉक्टर ने इन्हें बोला था कोई आपको धीमा जहर दे रहा था, और वो डॉक्टर सही था। इनका एक रसोइया इन्हें हर रोज धीमा जहर दिया करता था, जिसकी वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। पर इनके बीमार पड़ते ही रसोइया बाहर गया। अवार्ड्स के मामले में लता मंगेशकर ने कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो पद्म भूषण रहा हो या फिर पद्म विभूषण या फिर भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। जहाँ पर फिल्मफेयर अवार्ड्स की बात आती है तो लता मंगेशकर ने यह फैसला कर लिया था कि अब नए गायक गायिकाओं को मौका मिलना चाहिए, इसीलिए एक वक्त के बाद उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। लता मंगेशकर बड़ी हंसमुख प्रतिभा हैं और इन्हें फोटोग्राफी का बड़ा शौक। ये बात सही कि लता मंगेशकर की शादी नहीं हुई, पर लता जी ने हमेशा कहा कि मेरे परिवार में मेरे छोटे भाई बहनों के बच्चे भी मेरे खुद के नहीं तो बच्चे हैं। हर संगीतकार के साथ लता मंगेशकर की ट्यूनिंग खूब जमी, चाहे वो दादा बर्मन रहे या फिर उनके बेटे आर.डी. बर्मन या फिर बदलते वक्त के संगीतकार जतिन ललित और ए.आर. रहमान। लता मंगेशकर ने हर दौर हर युग में अपनी आवाज से सभी का दिल जीता है। जब हिंदुस्तान और चाइना का युद्ध हुआ और बहुत सैनिक शहीद हुए, तब लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आया, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख उधर लो पानी, जिसे सुन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े थे। ये बात भी मशहूर रही है कि लता मंगेशकर इकलौती ऐसी गायिका हैं जो गाने के लफ्ज सुनकर ही उस गाने को रिकॉर्ड करती हैं। यदि कोई भी आपत्तिजनक शब्द हुआ तो लता जी उस गाने को रिकॉर्ड करने से इनकार कर देती। गजलें रही या फिर रोमांटिक गाने, दर्द भरा गीत रहा या फिर सपनों भरा, हर जज्बात को लता जी की आवाज मिली है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज भी पहचान है, गर याद रहे। अनेकों भारतीय आंचलिक भाषाओं में अपनी अत्यंत सुमधुर आवाज़ के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजी गाने के लिए भी अपनी आवाज़ दी थी। सन 1987 में कनाडा के टोरंटो में एक चैरिटी शो के लिए गई हुई लता जी ने पहली बार अंग्रेजी गाना गाया था। किशोरी के समान अपनी सुरीली आवाज़ में यह अंग्रेजी गाना गाकर हजारों की संख्या में वहां उपस्थित संगीत प्रेमी श्रोताओं को चौंका दिया था और अपनी आवाज़ की जादू से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था। यह शो लता जी के जीवन का एक बहुत खास शो था। इस शो में गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों की आर्थिक मदद की गई थी। मदद पाने वालों में एक 6 साल की बच्ची भी थी जो कैंसर से पीड़ित थी। उपचार के क्रम में कीमोथेरेपी के कारण उस बच्ची के बाल झड़ गए थे, साथ ही उसका एक पैर भी काटना पड़ा था। ऐसी हालत में भी उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर लता दीदी भावुक हो गई। बच्ची को उन्होंने अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि यह 6 साल की बच्ची जिसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इतनी पीड़ा के बीच फिर भी यह मुस्कुरा रही है और हमें यह जीवन जीने की कला सिखा रही है। उस समय लता दीदी की आंखें नम थीं और मंच में इस दृश्य को देखकर
कार्यक्रम में उपस्थित हजारों श्रोता दर्शक भी अपनी नम आंखों के साथ तालियां बजा रहे थे। आइए अब प्रस्तुत है इसी गाने पर हमारे प्राथमिक कक्षाओं के नन्हे मुन्नों द्वारा प्रस्तुत एक बेले नृत्य। जोरदार तालियों के साथ कृपया बच्चों का मंच पर स्वागत करें और उनका हौसला बढ़ाएं। बहुत कम समय के भीतर भी हमारे विद्यालय के नृत्य विभाग के शिक्षक शिक्षिकाओं ने और हमारे इन नन्हे मुन्नों ने इस नृत्य को जिस खूबसूरती के साथ पेश किया, इसका अभ्यास किया, यह सच में ही प्रशंसनीय है। लता जी पता नहीं किन किन रूपों में भारतीय जनमानस में समाई हुई हैं। छोटे छोटे बच्चों की लोरी है वह, लोरी के प्यारे और स्नेह भरे बोल हैं वह, युवाओं के दिलों की आवाज़ है लता दीदी। उन्हीं के गीतों के शब्दों से एक दूसरे को अपने मन की बात बता रहे होते हैं युवा, और बुढ़ापे का सहारा भी तो लता ही है। उनके भजन सुनकर हर किसी के मन को सुकून मिलता है, आध्यात्मिक भावनाओं से भर जाता है मन। लता जी के सुरीले गीत जिसने भी एक बार सुना होगा, उन गीतों के बोल, उनका सुर गुनगुनाए बिना शायद ही कोई संगीत प्रेमी रह पाया होगा। हमारे विद्यालय की अगर बात की जाए, पूरे वर्ष भर यहाँ इतने सांस्कृतिक और सांगीतिक कार्यक्रम होते हैं कि यहाँ का हर विद्यार्थी ही नहीं, हर शिक्षक भी शिक्षिका भी गीत संगीत की धुन में हर पल थिरक रहे होते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों में आप इस सच्चाई को महसूस कर ही चुके हैं। अब इसी सच्चाई को शिक्षकों की प्रस्तुति में भी महसूस कीजिए। जी हाँ, अगली प्रस्तुति है हमारे शिक्षकों की,
जिसमें विद्यालय की अंग्रेजी शिक्षिका शशिलता मैम और संगीत विभाग प्रमुख जय श्रीवास्तव सर अपनी आवाज़ के माध्यम से लता जी को अपनी श्रद्धांजलि और स्वरांजलि पेश कर रहे हैं। कृपया अपनी कर्तव्य ध्वनियों से उनका मंच में स्वागत करें।
ही सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद जय सर और ससिता मैम अपनी सुरीली प्रस्तुति के लिए, अपनी आवाज़ से इस अवसर को अत्यंत सुरीला और यादगार बनाने के लिए आप दोनों को फिर से धन्यवाद। 36 अलग अलग भाषाओं में अपनी सुरीली आवाज़ भरने वाली लता जी की आवाज़ हमें हमारी राष्ट्रभाषा नेपाली में भी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से लगभग 55 साल पहले ही सन 1966 में बने नेपाली चलचित्र माइती घर में नेपाल के पूर्व राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह मविवी शाह के नाम से वो विख्यात हैं। उनके द्वारा रचित जुन माटोमा मेरो जन्म लिने सौभाग्य भयो और आकाश का तिरमिरे तारा गन्न सक्दिन, मन को कुरा मुखमा ल्याई भन्न सक्दिन बोल के गीत अपने समय में अत्यंत मशहूर थे। लता जी ने अपने जीवन में हर तरह के गीत गाए। मन मस्तिष्क को शांति शीतलता प्रदान करने वाले गानों से लेकर बच्चे बूढ़े नौजवान सभी को नाचने थिरकने के लिए मजबूर कर देने वाले हर तरह के हमारे विद्यालय के निम्न माध्यमिक स्तर के बाल बालिकाओं ने भी विद्यालय नृत्य विभाग के सहयोग से लता के विभिन्न गीतों में इसी तरह की नृत्य प्रस्तुति का अभ्यास किया है। लेकिन इस प्रस्तुति को देखने से पहले मैं यहाँ इंडियन सिटीजन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रवि पंसारी हमारे बीच इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में पधारे हैं। मैं उनका खादा के साथ सम्मान करने के लिए और अतिथि के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए उन्हें आग्रह करता हूं। खादा के रूप में इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं विद्यालय के निम्न माध्यमिक स्तर के बाल बालिकाओं की प्रस्तुति। विद्यालय नृत्य विभाग के सहयोग से लता के विभिन्न गीतों में उन्होंने नृत्य प्रस्तुति का अभ्यास किया है। अब प्रस्तुत है इन विद्यार्थियों की प्रस्तुति। लता जी को उन्हीं के गीतों की नृत्यात्मक प्रस्तुति के रूप में एक श्रद्धांजलि, नृत्यांजलि। आइए जोरदार तालियों से हम उन विद्यार्थी भाई बहनों का हौसला बढ़ाएं। Thank you.
में दबा के चली अन खुल जाए कोई बात जो तुम्हारी है जुबान। अरे हाँ बात जिसमें प्यार तो है जहर भी है हाय होठों में ऐसी बात में दबा के चली अन खुल जाए कोई बात जो तुम्हारी है जुबान।
देता है कभी न रखिया किसी से कहूँ मैं ये सारी बत्तियाँ बड़ी खिलौने मेरी सहेलियाँ अब मुझे लगती है सारी पहेलियाँ ये कौन सा मोड़ है उनका माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को, साथ में अत्यंत कम समय के भीतर भी विद्यार्थियों में जो भी प्रतिभा की प्रस्तुति योग्य ये प्रतिभाओं को प्रस्तुति योग्य बनाने में मेहनती सुजीत सर को भी मैं यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। लता जी के प्रति इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आज हमारे बीच प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं नेपाल की सुप्रसिद्ध कलाकार गायिका मनीला सोतांग जी। सभी उपस्थित वर्ग को मैं मनीला सोतांग जी के लिए करतल ध्वनि से उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ। परेशान हूँ मैं
लता जी की याद दिला दी, ज्यों की त्यों ये आवाज़ बिल्कुल अनुपम है, अतुलनीय है। उनकी प्रस्तुति के लिए, उनकी आवाज़ के लिए सभी को फिर एक बार जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीला जी, अपनी इस यादगार और सुरीली प्रस्तुति के लिए। डीएवी विद्यालय आपकी इस प्रस्तुति को और इस आगमन को हमेशा हमेशा याद रखेगा। फिर से अनेकों धन्यवाद। सन 1966 में माइती घर नेपाली फिल्म के लिए 2 गीत गाने के बाद लगभग 35-40 साल बाद लता जी को दोबारा जब नेपाली गीत गाने का अवसर मिला था, तब उनकी खुशी का ठिकाना न था। इस बार यह एक युगल गीत था नेपाल के सुप्रसिद्ध गायक रामकृष्ण ढकाल जी के साथ, जो नेपाली संगीत संसार में अत्यंत प्रसिद्ध रहा है। हमारे माध्यमिक स्तर के 2 होनहार विद्यार्थी एरिका चौधरी और सुमित श्रीवास्तव ने भी विद्यालय संगीत विभाग के सहयोग से अपनी आवाज़ से लता जी और ढकाल जी की आवाज़ के साथ न्याय करने का प्रयास किया है। आइए जोरदार कर ध्वनि से हमारे विद्यार्थियों का मंच स्वागत करें मंच में और उनका हौसला बढ़ाएं।
लीलाय बाँचु लीलाय बाँचु लीलाय बाँचु लीलाय पिताजी की आवाज़ के साथ बहुत ज़्यादा न्याय करने की कोशिश की है। अब बच्चों से यह प्रयास काफ़ी सराहनीय कहा जाएगा। लता जी के प्रति हमारे इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में डीएवी नामक इस महान शैक्षिक संस्था के संरक्षक, अभिभावक, आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री अनिल केडिया जी भी उपस्थित हैं। विद्यालय की हर गतिविधि में आपके निरंतर योग्य दिशा निर्देशों ने हमेशा विद्यालय को देश के शीर्षतम शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया है। गायिका मनिला सोताङज्यू, मैले भर्खरै हामीले उहाँको मधुर स्वर सुनेको छौँ र अर्को हाम्रा अतिथिज्यू बबिता मानन्दज्यू, उहाँको पनि अब केही छिनपछि गायन हामी सुन्नेछौँ र हाम्रा साथी पनि र विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका एकल विद्यालयका अध्यक्ष महावीरजी, त्यस्तै गरी मिश्राजी हिमालयनी पत्रिकाबाट पनि आउनुभएका छन्। अनि इन्डियन सोसाइटी सिटिजन सोसाइटी अफ नेपालका हाम्रा अजय सर पनि आउनुभएछ र साथमा हाम्रो साथी पनि आउनुभएको छ र त्यस्तै हाम्रो सेवा समितिबाट कोषाध्यक्ष धर्मेन्द्रजी आउनुभएको छ। धेरै त्यो आज मेरो बोल्ने छ भन्ने पनि थाहा थिएन, तर केही कुरोहरू लताजीको जब उहाँ बितेको समाचार आएपछि दुखी नहुने त संसारमा सायद कोही नहोला, त्यसमध्ये म पनि परेँ र सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त
गरिराखेकै थिए र मेरो जिन्दगीमा पनि उहाँको त्यति ठुलो एक किसिमले म जन्मेदेखि अहिलेसम्म ठुलो एउटा हिस्सा रहेको छ, एउटा उहाँको असर मेरो जिन्दगीमा एक किसिमले उहाँकै गाना सुन्दा सुन्दा हामी ठुलो भएको र उहाँको यति एहसान भन्न सक्छौँ हाम्रो एउटा जीवनमा हुर्किँदाखेरि। त्यो एहसानलाई कसरी एउटा सानो श्रद्धाञ्जली भए पनि हामीले कसरी चुकाउने भन्ने म्याडमले कुरा गर्दाखेरि सहजै स्वीकार गर्नुभयो र आज राजु सर र सम्पूर्ण जय सर र सम्पूर्ण म्युजिक डिपार्टमेन्टलाई म ठुलो धन्यवाद यही मञ्चबाट पनि दिन चाहन्छु। र मेरो नजरमा लता मङ्गेशकर के हो भन्ने जस्तो एउटा घाम उदाएको हुन्छ, एउटा सूर्य उदाएको जन्मदेखि हामी हेरेको हुन्छौँ, पूर्वबाट उदाएर पश्चिम गएको एउटा हेरेको हुन्छौँ, नदीको कलकल ध्वनि हामीले सुनेको हुन्छौँ, चराचुरुङ्गीको मधुर आवाज स्वर हामीले सुनेको हुन्छौँ, आमाको काखमा हामी हुर्किरहेको हुन्छौँ, यथावत हामी हरेक क्रियाकलाप गरेको हुन्छौँ। हामी जन्मिनु अगाडि नै उहाँको स्वरहरू हामी त्यस्तो मेरो जीवनमा र हाम्रो जीवनमा भनौँ सबैको जीवनमा उहाँको एउटा आवाज पनि त्यही एउटा नेचरबाटै सँगसँगै हामीले कुनै नयाँ चिज भन्ने होइन कि जस्तो एक किसिमले घाम उदाएको छ, एक किसिमले चराचुरुङ्गी बोलेको छ, लताको आवाज पनि सँगैसँगै हामीले त्यहीबाट हामी हुर्किएको जस्तो मलाई लाग्दछ। मेरो बहिनी पनि गानाको सङ्गीतको धेरै ठुलो फ्यान थियो, उहाँले त्यो बेला रेडियो चलाउनु मिलाउनु पनि ठुलो एक किसिमले एउटा आर्टै हुन्थ्यो, रेडियोको गाना बजाउनु पनि त्यति सजिलो थिएन। त्यो बेला दिदीले रेडियो मिलाउनु हुन्थ्यो र हामीले त्यो गाना सुन्थ्यौँ। त्यसरी हामीले आफ्नो जिन्दगीमा त्यसरी हुर्किएको लता मङ्गेशकरलाई हामी सम्पूर्ण हाम्रो मन मस्तिष्कमा उहाँ बसेको जस्तो र अरू नेचर जस्तै हामी हुर्किएको जस्तो आवाज पनि साथसाथमै मैले महसुस गरेको छु। यहाँसम्म लता मङ्गेशकरको लागि धेरै कुराहरू पनि सुनिन्थ्यो, बोलिन्थ्यो। एक टाइममा मैले सुनेको थिएँ कि पाकिस्तानको कुनै राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले सुनेको कि तुम मुझे लता मंगेशकर दे दो और तुम मुझसे कश्मीर ले लो, यहाँसम्म पनि मैले सुनेको र सायदै संसारमा कुनै गानाको 50वीं वार्षिकोत्सव ए मेरे वतन के लोगों 50 वर्ष पुगेपछि भारतमा त्यसको वार्षिक उत्सव मनाइयो। 50 वर्ष पुगेर कुनै गानाको यसरी उत्सव मनाउनु सायदै संसारमा यो पहिलो पटक होला। त्यसरी पनि उहाँ कति महान हो भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। र अहिले कुनै पनि सारेगामा होस् या लिटिल च्याम्प्स होस् या अरू कुनै पनि प्रोग्राम होस् या अरू भोइस अफ इन्डिया नेपाल, जेमा पनि नेपालमा त अब हिन्दी छैन, जेमा पनि उहाँको गाना नगाइकन हामी गायिकाहरू खास गरी त्यो प्रोग्राममा तिनीहरू सफल हुनै सक्दैन। त्यसरी उहाँको एक किसिमको छवि छ र साथमा पहिलो व्यक्ति होला भारतमा आर्टिस्टमा आजसम्म मैले हेरेको जसको मृत्युमा भारतको झन्डा 3 दिनसम्म आधा झुकाइयो। प्रधानमन्त्री स्वयं आफै श्रद्धाञ्जली दिन आउनुभयो र पूर्ण राष्ट्रिय सम्मानको साथमा उहाँको अन्त्येष्टि गरियो। त्यो उहाँको लागि र कुनै एउटा आर्टिस्टको लागि योभन्दा ठुलो सम्मान, उहाँ कति महान हो यो कुराले पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र हाम्रो डिएबीले उहाँको श्रद्धाञ्जली सभाहरू वार्षिक रूपमै पनि मैले सुनेको छु मनाउने हामीले जमर्को गरेको छौँ र उहाँ जहाँ पनि होस् सुखी हौँ र हामीले म आफ्नो श्रद्धाञ्जली उहाँको प्रति 2 शब्द बोलेर यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सर, अपने प्रेरक शब्दों से लता जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि और उन यादों को व्यक्त करने के लिए। हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अतिथि के रूप में एक ऐसे कलाकार, एक ऐसी गायिका भी उपस्थित हैं जो लता जी से रूबरू मिल चुकी हैं, उनके साथ समय व्यतीत किया है, उनके आशीर्वाद का स्पर्श पा चुकी हैं। अब मैं उन्हीं कलाकार से आज की विशिष्ट अतिथि
बबीता मानंदर जी से आग्रह करता हूँ कि वो मंच पर आएं। सुरों की देवी सरस्वती स्वरूपा लता जी से प्रत्यक्ष मिलने के अपने रोमांचक अनुभव सुनाएं और साथ ही अपनी आवाज़ की प्रस्तुतियों से लता जी को स्वर श्रद्धांजलि भी प्रदान करें। नमस्कार। सबभन्दा पहिला त सम्पूर्ण जति पनि सङ्गीत प्रेमी जति पनि हुनुहुन्छ आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई अब सङ्गीत भन्ने कुरो यति साह्रो चाहिँ हाम्रो सास, हाम्रो मुटुको धड्कनमै सासमै हाम्रो हरेकचोटि चाहिँ गीतै गाउनुपर्छ गीतै सुन्नुपर्छ भन्ने छैन है। हाम्रो मुटुको धड्कनमै हाम्रो हरेक टाइम चाहिँ हाम्रो सङ्गीत बजिरहेको हुन्छ र आज यहाँ तपाईँहरू माझमा मलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर लताजीको श्रद्धाञ्जलीको लागि सम्झिनु भएकोमा डी स्कुललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्पेसली म एकदमै वान अफ मोस्ट ट्यालेन्टेड म्युजिसियन हाम्रो नेपालको एकदमै चर्चित सङ्गीतकार राजु सिंह दाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई फोन गरेर आजभन्दा एक हप्ता अगाडि नै उहाँले मलाई फोन गरेर चाहिँ यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरिकन सम्पूर्ण हाम्रो म्युजिसियन भाइहरू प्रायः जस्तो उहाँहरूसँग कार्यक्रम भइ नै रहेको हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू। म चाहिँ एउटा सानोको कुरा तपाईँहरूलाई म सानो छोटो बयान गर्न चाहन्छु। जब मैले चाहिँ आफ्नो होस सम्हालेँ लताजीको गीत पहिलोपल्टै मैले जब म बालपनमा उहाँको गीत सुनेपछि नै म चाहिँ त्यहाँदेखि नै एकदमै उत्साहित भएको हो। पहिलो गीत चाहिँ उहाँको तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बन्धन भन्ने गीत सुन्ने बित्तिकै म बचपनदेखि नै उहाँको फ्यान भएको। अनि तेरे बिना जिन्दगी से यस्तो यस्तो गीतहरूले एकदमै बच्चादेखि नै खेलेको बेला पनि जतिखेर पनि एकदम दिमागमा आइराख्ने गुन्जिराख्ने के होला कस्तो होला तर मनपर्ने एकदमै हरेक कुरो छोडेर पनि त्यो गीतपट्टि चाहिँ ध्यान जाने होइन त्यस्तो भयो। त्यसो हुँदा अब बिस्तारै यो कला क्षेत्रमा प्रवेश भयो मेरो र सुरुमै सानो उमेरमा लताजीको गीत गाउने मौका मैले पाएँ र फर्स्ट गीत मैले सानो उमेरमा दिल हुम हुम करे भन्ने गीत मैले प्रस्तुत गर्ने मौका पाएँ। त्यसै गरिकन विद्यार्थी बालमा धेरै राम्रो राम्रो म्युजिसियनहरूसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ। बिस्तारै यो सङ्गीत क्षेत्रमा अघि बढ्दै स्ट्रगल गर्दै जाँदा एउटा कार्यक्रममा मुम्बई गएको बेला छोटोमा म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा भन्छु, मुम्बई गएको बेलामा चाहिँ धेरै कलाकारहरूसँग भेट भयो र पनि कता कता लताजीलाई भेट्ने त कुरै थिएन होइन, सोच्नै नसक्ने कुरा। धेरै कलाकारसँग भेट हुँदा एक दिन अचानक हामी मुम्बईमा बसेको बेला लताजी आउनुभएको छ आज स्वरलता स्टुडियोमा भन्नुभयो। अनि म त हातखुट्टै काम्यो कि अब सरस्वती आउनु, मैले त सरस्वती नै मान्छु उहाँलाई। सरस्वतीको चाहिँ आज आगमन। अनि मलाई मसँग मेरो श्रीमान सुरेश मानन्दर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज लताजी आउनुहुँदैछ नि तिमीलाई थाहा छ भनेपछि म त आँखाभरि आँसु भयो। अब कसरी भेट्ने कसरी देख्ने, हुन त अब कार्यक्रममा अरू कलाकारहरू त हामीसँग एकदमै भेट भइरहेको थियो, लताजी हतपत निस्किनुहुन्न उहाँ, कसरी जाने के गर्ने भन्दाखेरि हामी स्वरलता स्टुडियोमा गयौँ। जाँदाखेरि स्वरलता स्टुडियोको बाहिर चाहिँ हाम्रो लताजीको ड्राइभर बसिराख्नु भएको थियो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ लता दिदीको एकदमै ठुलो फ्यान, म उहाँलाई भेट्न सक्छु भनेपछि उहाँले तपाईँ राम्रोसँगले एकदमै मजाले भेट्न सक्नुहुन्छ। अब अरूले त भन्नुहुन्थ्यो एक लताजीलाई भेट्नु सक्दैन हेनतेन भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले जति जे सोच्नु भएको छ अरूको मुखबाट त्यो हुँदै होइन। लताजी यति साह्रो सिम्पल यति साह्रो साधारण हुनुहुन्छ, उहाँ तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ, तपाईँ एकछिन वेट गर्नुहोस् भनेर म यसो जाँदा जाँदै लताजी भित्र गाउनलाई छिर्नु भयो। लताजीको चाहिँ रेकर्डिङ रहेछ त्यति बेला चाहिँ उहाँ चाहिँ 80+ भइसकेको थियो, 2009 को कुरा हो यो। 80+ चाहिँ उहाँले चाहिँ हनुमान चालिसा भन्ने एउटा एल्बमको लागि चाहिँ उहाँले तयारी गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले भोइस दिन आउनु भएको थियो। अनि म बाहिर रेकर्डिङ रुमको बाहिर बसिरहेको छु, लताजी गाइराख्नु भएको छ है, मलाई आँखाबाट कस्तो आँसु आएको के, सरस्वती साक्षात् सेतो साडी लाउनु भएको छ। अनि डर पनि लाग्छ मनमा, नर्भस पनि छु, कसरी बोल्ने होला के गर्ने होला। अनि बाहिर यसो हेरेको सानो छोटो चप्पल राखेको थियो क्या, सानो सिम्पल जुत्ता। अनि मैले ड्राइभरलाई सोधेँ, उहाँको ड्राइभरलाई यो जुत्ता लताजीको हो भनेर भनेपछि त हजुर दिदी लता दिदीले यहाँ खोलेर जानुभएको भनेर भनेपछि त अब मलाई यति साह्रो पिर भयो, डर भयो कि लताजीसँग भेट्छु भेट्दिनँ, म एकदमै एक्साइटेड भएर चाहिँ त्यो जुत्ता नै समातेँ क्या मैले। त्यो जुत्तालाई समातेर है मेरोमा फोटो पनि छ,
लताजीको जुत्ता, उहाँको जुत्ता समातेर भए पनि म फोटो खिच्छु। त्यति साह्रो क्रेजी म, त्यति साह्रो फ्यान उहाँको है। म फोटो खिच्छु नि भनेर चाहिँ हातभरि पनि माटो लागेको थियो, पागल जस्तै भयो क्या म। अनि त्यसपछि एकछिनमा तपाईँ किन यस्तो साह्रो एक्साइटेड हुनुभएको, तपाईँलाई म भेटाउँछु, भेट्नुहुन्छ, एकदमै साधारण हुनुहुन्छ लताजी भनेर भन्नुभयो। बाहिर कुदिरहेको छु, लताजी गाएर निस्किने बित्तिकै म त नर्भस भएँ कि सरस्वतीले दर्शन दिइरहेको जस्तो भयो। उहाँ कपाल दुईवटा बाट्नु भएको थियो, सेतो साडी लाएर निस्किनु भयो। अनि म त रुएँ क्या, रुएर उहाँको खुट्टा समाउँदाखेरि ए कलाकार तपाईँहरू पनि नेपालबाट आउनुभएको कलाकार रहेछ मैले सुने भन्नुभयो क्या उहाँले। हामी हस्बेन्ड वाइफै थियौँ, तपाईँहरू नेपालबाट आउनुभएको रहेछ है कलाकार, मैले सुने, खुट्टा छुनु पर्दैन तपाईँहरू पनि कलाकार हो भने म त मानिनँ, म त खुट्टामै समातेँ होइन। हातमा पुरा मलाई करेन्ट आयो कति बेलासम्म उहाँले, अनि मलाई खुट्टामा नसमाऊ भनेर हात समाउनु भयो मेरो। त्यो जिउमा कम्पन आइराख्यो क्या मलाई, जहाँसम्म लाग्छ पोजिटिभ भाइब्स होला उहाँको होइन। अनि उहाँको ड्राइभरले तपाईँलाई अब लताजीले यस्तो हक गर्नुभयो, हात समाउनु भयो, तपाईँलाई आशीर्वाद पाए दिदी, तपाईँले अब उहाँको गीतहरू राम्रोसँग सिक्नुहोस्, उहाँको गीतहरूलाई अझै तपाईँले धेरै रियाजहरू गर्नुहोस्, प्र्याक्टिसहरू गर्नुहोस् भने लताजीले पनि त्यही भन्नुभयो कि जिन्दगीमा जहिले पनि अब अनेस्ट र रियाजलाई कन्टिन्यू राख्नुहोस्। र मेरो जिन्दगीमा मान्छेलाई धेरै सुख दुःखको धेरै हुन्छ पल, सुखको पल थोरै हुन्छ भन्छ नि होइन। मेरो सुखको र मेरो एकदमै खुसीको मोमेन्ट चाहिँ मेरो त्यही 2009 को लताजीलाई भेटेको मोमेन्ट चाहिँ मेरो लाइफको सबभन्दा ठुलो खुसी तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ, एकदमै खुसी लागेको छ। र लताजीसँग फोटो खिचेँ। त्यसपछि उहाँले कस्तो बच्चाहरू जस्तो बोल्ने क्या, बाहिर निस्केपछि यहाँ आमको रुख थियो पहिला, आजकल आम उम्रिँदैन भनेर त्यहाँ म्युजिसियनहरू सोध्नुभयो। कति बेरसम्म हामी त्यहाँसम्म बस्यौँ, उहाँसँग भेट्ने समाउने। मैले त समातेरै फोटो खिचेको छु, मेरो श्रीमानले पनि है। अनि म त यति साह्रो कि अब मैले चाहिँ पुरै आशीर्वाद पाएँ जस्तै फिल भयो होइन। अनि उहाँले बेलामा मैले त्यसपछि त्यो ड्राइभरले नम्बर दिएर जानुभयो, तपाईँलाई जतिखेर पनि लताजीको आवाज सुन्नु मन लाग्छ, भेट्न मन लाग्छ मलाई फोन गर्नुहोस्, लता दिदी तपाईँसँग कुरा गर्नुहुन्छ, कलाकारहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसपछि अब मलाई के चाह्यो त्यस्तो राम्रोसँगले उहाँसँग चाहिँ दर्शन भयो मेरो, मैले पाएँ दर्शन। जे होस् बचपनदेखि उहाँको फ्यान भएर भगवान्ले पनि मेरो इच्छा पुरा गरिदिएको होला। अनि बिचबिचमा कहिलेकाहीँ मैले फोन गर्थेँ, अनि मैले उहाँको ड्राइभरसँग सोध्थेँ क्या, मा सरस्वती के गर्नु हुँदैछ भन्दाखेरि मा सरस्वतीले अहिले स्नान गर्नु हुँदैछ, ब्रेकफास्ट गर्नु हुँदैछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले त धेरै ग्याप भयो होइन। त्यसपछि हामी नेपाल फर्केर आयौँ र आज तपाईँहरूले यो कार्यक्रममा मलाई यो मिठो कुरा सेयर गर्नु दिनुभयो, तपाईँहरूलाई सुनाउनु पाएँ र आइ एम सो ह्याप्पी, थ्याङ्क यू। र उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। म कोसिस गर्छु तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ, कोसिस मेरो लताजीको सङ म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन हाम्रो नेपालको एकदमै मोस्ट पपुलर भनौँ न, सानैदेखि लता मङ्गेशकरको भक्त हाम्रो एकदमै आदरणीय मनिला दिदी पनि आउनु भएको छ र उहाँहरूको पनि मिठो गीत सुन्न पाएँ। प्रायः जस्तो मनिला दिदीसँग हामी एकदमै फ्यामिली रिलेसन छ, हाम्रो भेट भइरहेको छ, गीतको बारेमा हाम्रो कुरा भइरहेको छ। दिदीले यसो गर भन्नुहुन्छ, हामीलाई सजेस्ट गर्नुहुन्छ। र अब म एउटा गीत लताजीको तपाईँहरूसँग समक्ष प्रस्तुत गर्छु, साथ दिनुहोला है।
छेड़ भी जाऊं, कभी मेरा हम न करना, मेरा प्यार याद करके कभी आँख नम न करना, तू कहीं भीगा रहेगा, मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। थ्याङ्क यू। साँच्चै नै मा सरस्वतीले हामीलाई छोडेर जानु भएको छैन। उहाँको नश्वर शरीर मात्रै हामीलाई छोडेर जानु भएको छ। उहाँको आशीर्वाद सम्पूर्ण जति पनि म्युजिक लभरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ढुकढुकीमा उहाँ जीवित हुनुहुन्छ र लताजीले हामीलाई छोडेर जानु भएको छैन। उहाँको आशीर्वाद, उहाँको साया जहिले पनि हामीलाई आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। यही भन्छु म। कार्यक्रम और हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदय की आवाज़ गीत के बिना ऐसे ही गुजर जाए, यह कुछ सच में ही अच्छा नहीं लग रहा। अतः हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हम सभी का आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें और कोई गीत जरूर हमें सुनाएं। र
पनि अब बुढो हुँदैछु, जति गाउन सक्छु धेरै गरेर सुन्नु होला र अन्तमा प्लिज ताली बजाइदिनु होला। जितने सागर में मोती, झूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। सपना हो न सका अपना, तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। ये बढ़ा कर दूर न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखला
सो मच। यति मिठो साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सक्दो हामीले लताजीलाई हृदयबाटै सम्झेको छौँ। श्रद्धाञ्जली हाम्रो चाहिँ उहाँसम्म पुगोस्। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। अब जाकर मन कुछ शांत हुआ, शीतल हुआ। और धन्यवाद कलाकार बबीता जी को भी। महसूस होता है सच में लता जी का आशीर्वाद आपकी आवाज़ पर भी असर कर रहा है। उनकी आशीर्वाद का आपकी आवाज़ पर असर जो है, आपकी सुरीली आवाज़ हमेशा हम याद रखेंगे। लता जी से आपके मिलने का वह भावुक अनुभव हम डीएवी में उपस्थित सभी श्रोता वर्षों वर्षों तक याद रखेंगे। धन्यवाद। अब हम लता जी के प्रति श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लगभग अंत की ओर आ चुके हैं। डीएवी विद्यालय के माध्यमिक स्तर के हमारे विद्यार्थियों ने विद्यालय नृत्य विभाग के सहयोग से लता जी के व्यक्तित्व को, उनके जीवन संघर्ष को और अपने अभिनय और नृत्यात्मक प्रस्तुति से एक अभिनव अंदाज में आप सबके सामने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। आशा और विश्वास है कि यह प्रस्तुति आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। आइए जोरदार तालियों से विद्यार्थियों का मंच में स्वागत करें और उनका हौसला बढ़ाएं। हम महान लोगों को याद करते हैं, परंतु एक आवश्यकता ये भी है कि हम उनसे कुछ सीखें। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी लता जी के लिए भी, जो अनुपम थी, अपूर्व थी, असाधारण थी, अद्वितीय थी, जो प्रवीण थी और प्रखर थी, दक्ष थी, कुशल थी। क्या सीखें उनसे? पहली चीज तो लता जी से सीख सकते हैं कि यदि कठिनाई आए तो हमें मजबूत रहना है। 13 वर्ष की आयु में पिताजी चले गए, 4 भाई बहन, परिवार का सारा बोझ। संगीत में रुचि थी, पिता ने सिखाया था, गीत गाने लगी। मंच पर जाकर मराठी थिएटर में भी 25 रुपया मिला पहले गीत का। कोशिश की फिल्मों में जाने की, पर आवाज जो है पतली थी उस वक्त के गायकों की तुलना में, और प्रतिष्ठित गायिका ही थी। नूर जहां, अमीरबाई कर्नाटकी, जोराबाई अंबाला वाली, सुरैया जैसे बहुत महान नाम थे। इनको समझ पहले इनको स्वीकार नहीं किया था। ये प्रयत्न करती चली गई, हिम्मत नहीं हारी, आगे बढ़ती चली गई और 20 वर्ष की आयु में 1949 में भाग्य का सितारा चमका। 22 गीत उस वर्ष उनके लोकप्रिय हुए। आएगा आने वाला, अब वो आ चुकी थी। आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आने वाला। महल, अंदाज और साथ में उनको एक नया रूप दिया, एक नई पहचान दी। और आराम नहीं किया, वो परिश्रम करती रही, दक्षता को बिंदा बढ़ाती रही, प्रशिक्षित होती रही। और उन्होंने अपने जीवन में 30,000 गीत गाए 36 भाषाओं में। दिलीप कुमार साहब ने कहा कि इनकी उर्दू अच्छी नहीं है तो उर्दू सीखी, गुजराती सीखी, अन्य भाषाएं सीखी। वो प्रोड्यूसर बनी, वो कंपोजर बनी 6 फिल्मों की, बंगाली में, मराठी में। उनको रुचि थी सीखने की, वेस्टर्न म्यूजिक का भी शौक था। वो फ्रैंक सिनात्रा और बीथोवन को सुनती थी, अभ्यास करती थी 8-8 घंटे। एक बार लता जी को कहा उनकी बहन आशा ने कि दीदी आपकी आवाज में वो सोच नहीं है जो पहले था। सही कहती हो आशा, लता ने कहा मैं और अधिक अभ्यास करूंगी और रियाज की मात्रा बढ़ा दी गई। उनको शौक था गार्डनिंग का, क्रिकेट का, कुकिंग का, कला का, और उन्होंने अपने आप को इन सुंदर विधाओं में पारंगत भी किया। वो हर अच्छे काम के लिए तैयार रहती थी। मेरे वतन के लोगों को राष्ट्र गायन बनाने वाले कविवर प्रदीप और लता ही तो थे। मेरे वतन के लोग जरा आँख में
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान। आंखों में आंसू आ गए थे और इसीलिए देश का हर नेता, हर अभिनेता, हर कलाकार, हर नागरिक उनका सम्मान करता रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम लता युग में रह रहे हैं, इसीलिए तो भारत रत्न थी। वास्तव में वो रत्न थी। लता जी ने हर समय पर उन लोगों की मदद की जिनको जरूरत थी, चाहे अकाल पीड़ित हो, चाहे अस्पताल बनवाना हो पुणे में, चाहे सैनिकों के कल्याण के लिए या क्रिकेटर्स के कल्याण के लिए प्रोग्राम करना हो, वो आगे आती थी। उन्होंने अपनी सौजन्यता और सरलता से सबका दिल जीत लिया था। वो सरस्वती माँ की भक्त थी। उन्हीं की तरफ से सफेद साड़ी पहनती थी। बॉर्डर अलग अलग रंग का हो जाता था रोज, पर वो सहज थी, मधुर थी, चुटकुलों का भी शौक था, हंसी हंसाती थी, बच्चों के साथ किलकारी भी मार सकती थी। सहजता, सरलता, निष्कपटता, बाल्य स्वभाव, जैसे 9 वर्ष की हो 90 की ना, ऐसी थी लता जी। लता जी देश प्रेम, समाज प्रेम, समुदाय प्रेम, मानव प्रेम की एक उदाहरण थी। लता जी आएगा आने वाला गीत आया तो अब आ गई। शायद अंतिम दिन आप ये गीत और गुनगुना रही होंगी। जाएगा जाने वाला, प्रभु के पास आप चली गई, उसके चरणों में आपका स्थान है, पर हमारे हृदय में भी है। हम भूलेंगे नहीं, हम स्मरण करते रहेंगे और सीखते रहेंगे आपकी सरलता, निष्कपटता, सहजता, तल्लीनता, प्रखरता, अध्यवसाय, श्रेष्ठता की खोज और कल्याण की भावना को लेकर आगे बढ़ने की तमन्ना आप हर समय पर जीवित रहेंगी हर मानव के हृदय में। विद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया डॉक्टर भुवनेश्वरी राव जी का मैं यहाँ विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतने सुंदर और भव्य कार्यक्रम की पृष्ठभूमि का प्रसंग बताने की इच्छा मैं यहाँ छिपा नहीं पा रहा हूँ। लता जी के दिवंगत होने की घटना ने पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों के साथ हम विद्यालय के शिक्षक विद्यार्थियों को भी व्यथित किया ही था। कोरोना महामारी की वजह से हुई लंबी छुट्टी के बाद विद्यालय अभी अभी खुला था, अतः विद्यालय संगीत विभाग के सहयोग से विद्यालय प्रार्थना सभा में ही एक छोटी सी श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के बारे में हमारे मन में विचार आया। वास्तव में महामारी के तुरंत बाद कोई बड़ा कार्यक्रम करने का हम साहस नहीं जुटा पा रहे थे। हमारे विचार साझा करने संगीत विभाग प्रमुख और मैं, हम दोनों प्राचार्य महोदया के पास पहुँचे। उनके मन में भी यह विचार पहले से ही था। लता मंगेशकर जैसे लीजेंड के लिए, विश्व वंदनीय ईश्वर तुल्य व्यक्तित्व के लिए कोई भव्य कार्यक्रम होना चाहिए, उन्होंने कहा। और आज संपन्न यह कार्यक्रम उन्हीं विचारों का
और प्राचार्य महोदया के हौसले का परिणाम है। आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। इस कार्यक्रम को कामयाबी के इस मंजर तक लाने में निरंतर सहयोग करने वाले विद्यालय के उप प्राचार्य महोदय श्री रामचंद्र खनाल जी, माध्यमिक स्तर के संयोजक महोदय श्री मेघजी टेंग जी, निम्न माध्यमिक और प्राथमिक स्तर के संयोजक महोदय कृष्ण जोशी सर और एंड्रू फिट्जपैट्रिक सर, शांति मैम, सभी का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। विद्यालय के संगीत, नृत्य और कला विभाग का निरंतर प्रयास न होता, उनकी मेहनत और संलग्नता नहीं होती तो इस कार्यक्रम की कल्पना करना तक मुश्किल था। सभी को मैं एक साथ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगभग 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस स्तर का आयोजन करना वास्तव में ही एक कठिन कार्य था। माध्यमिक और निम्न माध्यमिक स्तर के अतिरिक्त क्रियाकलाप संयोजक टंक सर और सुरचिन सर का भी उनके निरंतर प्रयासों के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। इसके अलावा इस आयोजन के विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उत्साहपूर्ण सहभागिता, निरंतर अभ्यास और अपनी सुंदर प्रस्तुति देने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने साबित कर दिया, अपनी प्रतिभा प्रदर्शन करने का कोई भी अवसर हमारे विद्यार्थी कभी नहीं चूकते। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अपने नन्हे मुन्नों के हौसले को बुलंद रखने के लिए और विद्यालय के कार्यक्रमों को सफलता प्रदान करने के लिए हमारे अभिभावक वर्ग हमेशा हमारा साथ देते आ रहे हैं। और आज के कार्यक्रम में आप सबकी इतनी लंबी उपस्थिति देकर हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भी मैं आप सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। अंत में इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न सभी सहयोगी हाथों को, सभी सहयोगी कर्मी सहकर्मियों को मैं एक साथ हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रदान करता हूँ। लता मंगेशकर, उनके जीवन चरित्र का विश्लेषण कर उनके व्यक्तित्व की पूरी व्याख्या करना अथवा समझ पाना लगभग असंभव है। उनकी सादगी, उनका संकल्प, अनवरत आजीवन साधना, परिचित अपरिचित सभी के प्रति एक समान आत्मीयता, दूरदृष्टि संपन्न विचार, त्याग, अध्यवसाय, समयबद्धता, शालीनता, विनम्रता, मर्यादित जीवन, मर्यादित भाषा, उनकी कितनी खूबियाँ गिनाएं। एक शब्दकोश में इंसान के ऊंचे अथवा सुंदर व्यक्तित्व को परिभाषित कर सकने वाले जितने शब्द हो सकते हैं वो सारे शब्द उनके व्यक्तित्व में समाते हैं। आइए आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम से और उनके व्यक्तित्व से यही सारे गुण हम भी अपनाने का प्रयास करें और अपना जीवन हम सभी सफल बनाएं। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनों को मैं हार्दिक धन्यवाद दोबारा प्रदान करना चाहता हूं। They're not growing in height. I've seen all the children जैसे छोड़े थे वैसे ये बच्चे ऐसे दिख गए, ऐसे दिख गए। ऐसे तो बड़े पता है। To postpone, I don't think we should do the program. We should put it on the stage. So I said, but anyway, it doesn't matter. So yesterday we all were here till late, and children were here till late. One more dance they did 50 times, 60 times. And then finally they did. No, I say that I'm the most fortunate principal to have the best people around. Otherwise, it's very difficult. देखिए खुद वैसा होना पड़ता है तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते। ऐसे नहीं है, फिर भी like वो ऐसे है बोल के मैं ऐसी हूँ. It's the other way around. चलिए, go to canteen and have a little something if you have time. Please. Huh? That's fine.